राधे राधे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए जन्माष्टमी व्रत की कहानी लेकर आई हूँ। जन्माष्टमी के दिन पूरे दिन उपवास करने के बाद रात 12 बजे श्री कृष्ण के जन्म होने पर श्री कृष्ण की आरती करके फलाहार भोजन किया जाता है। अनेक स्थानों पर इस दिन अखंड रामायण का पाठ भी किया जाता है। लोग कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी सुनते हैं और रामधुनी भी करते हैं। जो मनुष्य भक्ति भाव से जन्माष्टमी व्रत की कथा और कहानी सुनते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी के बारे में। द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप और अत्याचारों के भार से दबने लगी, तो पृथ्वी गाय का रूप बनाकर सृष्टिकर्ता विधाता ब्रह्मा जी के पास गई। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को पृथ्वी की दुखांत कथा सुनाई। वहां उपस्थित सभी देवताओं ने निर्णय लिया कि इस संकट के समाधान हेतु भगवान विष्णु के पास जाएंगे और सभी लोग पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर में भगवान विष्णु जी के पास पहुंच गए। जहां पर भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे, वहां जाकर सभी देवतागण भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु की निद्रा भंग हुई, तब विष्णु जी ने सबसे आने का कारण पूछा। तब दीन वाणी में पृथ्वी बोली, महाराज, संपूर्ण भूखंड पाप और अत्याचारों से घिर गया है और पृथ्वी इन पाप और अत्याचारों के भार में दबने लगी है, इसलिए कृपा करके इस संकट का निवारण करें। यह सब सुनकर भगवान बोले, मैं ब्रजमंडल में वासुदेव गोप की भार्या कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा, इसलिए तुम ब्रजभूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और देवता तथा पृथ्वी ब्रजभूमि में आकर यादव कुल के नंद यशोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हुए। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही व्यतीत हो गए। वासुदेव नवविवाहित देवकी और साले कंस के साथ गोकुल में जा रहे थे। तभी अचानक भविष्यवाणी हुई कि हे कंस, जिसको तू अपनी बहन समझकर अपने साथ लेकर जा रहा है, उसके गर्भ से 8वां पुत्र होगा जो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इतना सुनते ही कंस तलवार उठाकर देवकी को मारने के लिए दौड़ा। तब वासुदेव ने कहा, कंस, यह औरत बेकसूर है और बेकसूर स्त्री को मारना उचित नहीं है। इसलिए जब भी देवकी के गर्भ से पुत्र का जन्म होगा, तो पैदा होते ही मैं आपको अपनी सब संतान दे दूंगा। आपको कौन मारेगा? कंस ने उनकी बात मान ली। वासुदेव तथा देवकी को ले जाकर जेल में बंद कर दिया। जब भी देवकी के पुत्र होता तो कंस उन्हें मार देता। देवकी के 7 पुत्र मारे जाने के बाद 8वें गर्भ की बात कंस को मालूम हुई। इस बात पर पता चलते ही कंस ने देवकी और वासुदेव को विशेष कारागार में डलवा दिया और पहरा लगवा दिया। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात के समय जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो चारों ओर प्रकाश फैल गया। लीलाधारी भगवान की यह लीला देखकर वासुदेव और देवकी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना बाल रूप लिया, तब देवकी और वासुदेव के हाथों की हथकड़ियाँ टूटकर खुल गईं। दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार सोते हुए नजर आए। तब वासुदेव कृष्ण जी को अपने साथ लेकर वहां से निकल गए। जब वासुदेव ने यमुना को पार करने के लिए अंदर प्रवेश किया, तो यमुना का स्तर बढ़ने लगा। भगवान के चरण कमल छूने को ललायित यमुना कृष्ण द्वारा पैर लटका देने पर भगवान के चरण कमलों को स्पर्श कर उतर गई। वह बिल्कुल ही घट गई। वासुदेव यमुना को पार कर गोकुल पहुंच गए। वहां जाकर खुले दरवाजे और सोई हुई यशोदा को देखकर बालक कृष्ण को वहीं सुला दिया और सोई हुई कन्या को लेकर वापस चले आए। जब वासुदेव वापस कारागार में पहुंचे, तो अपने आप उनकी बेड़ियां लग गईं। दरवाजे बंद हो गए। दरवाजे बंद होने के बाद वहां सोए हुए पहरेदार भी जग गए। हथकड़ियाँ लगने के बाद कन्या रोने लगी। तब जगे हुए पहरेदारों ने कन्या का रोना सुनकर तुरंत कंस के पास खबर भेज दी। देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है। यह सुनकर कंस तुरंत दौड़ता हुआ आया। जब कंस ने कन्या को हाथ में लेकर पत्थर पर पटकना चाहा, तो कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और साक्षात देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, हे कंस, तुम्हें मारने वाला तो गोकुल में पहले ही पैदा हो चुका है। पापी कंस, अब वही तुम्हारा वध करेगा। यही भगवान बड़े होकर अकासुर और तारकासुर तथा कंस जैसे क्रूर राक्षसों का वध कर
पृथ्वी तथा भक्तजनों की रक्षा की। यह थी कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी। कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी की आरती करें और हम आशा करते हैं कि आपको कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी पसंद आई होगी। श्री कृष्ण जी की आरती। जय श्री कृष्ण हरे प्रभु, जय श्री कृष्ण हरे। सकल जगत के प्राणी दुख संताप हरे। जय श्री कृष्ण हरे। मोर मुकुट सिर सोहे, करे मुरली धारी प्रभु, करे मुरली धारी। सुर नर मुनि सब मोहे, सुंदर छवि प्यारी। जय श्री कृष्ण हरे। ऊखल आप वेधा कर, यमुना जिनहारी प्रभु, यमुना जिनहारी। वृंदावन प्रभु आकर लीला बहुत करी। जय श्री कृष्ण हरे। अघासुर खेल दिखा कर, काली नाग हरी प्रभु, काली नाग हरी। अद्भुत खेल दिखा कर, काली नाग हरी। जय श्री कृष्ण हरे। पान किया दवनल गिरी, पूजा कीनी प्रभु, पूजा कीनी। लीला रास रचा कर, सुध हर लीनी। जय श्री कृष्ण हरे। प्रेम सहित नित आरती, अर्जुन मैं गाऊं प्रभु, अर्जुन मैं गाऊं। चरण कमल संग प्रीति, यह प्रभु वर चाहूं। जय श्री कृष्ण हरे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज की वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे कृष्ण।